सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है। तो आज से हम प्रयास करते हैं अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य। अनुप्रास अलंकार को पढ़ना शुरू करते हैं विश्वनाथ जी के मत में। ठीक हो गया। विश्वनाथ जी के मत में अनुप्रास अलंकार को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं विश्वनाथ जी। क्या कहते हैं? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि, अर्थात असमानता होने पर भी शब्द साम्यम स्वरस्य यत्, यानी कि स्वरों की विषमता होने पर भी स्वरस्य स्वरों की वैषम्येऽपि विषमता होने पर भी शब्द साम्यम अर्थात व्यंजनता की क्या होती है? साम्यता वहां पे हमको दिखाई देती है, साम्य हमको दिखाई देता है। तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे होता है? अनुप्रास शब्द साम्यम। देखो, विषमता होने पर भी उसमें क्या हो? स्वर की विषमता होने पर भी असमानता है, लेकिन व्यंजन की शब्द की क्या है? स्वरूपता होने के कारण, भिन्नता न होने के कारण, विषमता न होने के कारण उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं? स्वर मात्र सादृश्यम तु वैचित्र्याभावात् गणितम भावान न गणितम। देखिए इसको समझिए। स्वर मात्र सादृश्यम तु, स्वर मात्र सादृश्यम तु वैचित्र्याभावात् न गणितम। स्वर मात्र का सादृश्य विचित्रता विचित्रता न होने से परिगणित नहीं है। तो कह रहे हैं स्वर मात्र की इसमें भिन्नता रहेगी, लेकिन क्या होगा? हमको समानता भी देखने को मिलेगी। किसकी? व्यंजन की। तो देखो अभी उदाहरण देंगे। फिर कह रहे हैं रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यासः अनुप्रासः। देखो मम्मट ने भी ऊपर यहाँ कहा है। मम्मट ने क्या लक्षण दिया है अनुप्रास का? हम मम्मट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो साहित्य पढ़ो, काव्य प्रकाश को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे को समझना पड़ता है। तो देखो वहां कहते हैं वो अन्न साम्यम अनुप्रासः रसाद्यनुगत। तुमने इसने कहा है रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यास अनुप्रासः, लेकिन मम्मट क्या कहते हैं? मम्मट कहते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रासः। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। वर्ण साम्यम अनुप्रासः रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासः अनुप्रासः वर्ण साम्यम अनुप्रासः स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम। आप इतना समझ लीजिए कि अभी जो हमने ये ऊपर लक्षण बताया ना, ये वाले लक्षण का अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? यदि हम इसको भावार्थ में कहें, इसको एक लाइन में कहें, शॉर्ट में कहें, तो इसका अर्थ होगा स्वर वैसादृश्येऽपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम। अर्थात स्वरों की भिन्नता होने पर भी, वैसी सादृश्य होने पर भी, वैसी सादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम, व्यंजन की सदृशता होने पर वर्ण साम्यम, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे होता है? तो देखो आगे क्या कह रहे हैं। इन्होंने इतना उन्होंने बताया, आगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा होता हम यदि मम्मट जी को पढ़ रहे होते, काव्य प्रकाश को पढ़ रहे होते, तो हमको और आराम से समझ में आता। तो ठीक है, विश्वनाथ जी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और देखो हमने उनका लक्षण पढ़ा। अनुप्रास अलंकार का लक्षण कहते हैं अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। कल मैंने आपसे एक दो प्रश्न पूछे थे। सालंकारस्य काव्यता इति केनोक्तम। ये प्रश्न इससे पहले एक दो पेपर पहले जीआरएफ की परीक्षा में पूछा गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने एक प्रश्न और पूछा था आपसे, पायात अव्यायात। पायात अव्यायात कल आया था ना, पायात अव्यायात। तो वहां पर कौन कह विषय कह पुनरुक्तवदाभास अलंकार, किस विषय का? तो वहां पे क्रिया विषय का। अत्र क्रिया विषय का। पायात अव्यायात अत्र क्रिया विशेषकः, क्रिया विशेषकः पुनरुक्तवदाभास। ऐसा हमको वहां पढ़ना है। तो देखिए छह का अनुप्रास अलंकार को पढ़ते हैं। छह का अनुप्रास में क्या कह रहे हैं? ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। इसको मिटा देते हैं, ये क्या लग गया।
छेको व्यंजन संगस्य सकृत साम्यम अनेकधा। छेक का अनुप्रास का उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? छेको व्यंजन संगस्य सकृत साम्यम अनेकधा। देखो, व्यंजन संघस्य अर्थात व्यंजन समूहस्य, व्यंजन संघस्य, व्यंजन समूहस्य, व्यंजन समूह का क्या कह रहे हैं? सकृत साम्यम अनेकधा, एक बार अनेक प्रकार से समानता होने को छे का अनुप्रास कहते हैं। व्यंजन संघस्य, व्यंजन समूह का सकृत, देखो दो शब्द है, सकृत और असकृत। सकृत, देखो सकृत मैं लिख देता हूं, दो शब्द आपको बार बार देखने को मिलेंगे, इनका अर्थ जान लेना, इन दोनों को जानना जरूरी है। ठीक हो गया? सकृत किसे कहते हैं और असकृत किसे कहते हैं? सकृत अर्थात एक बार, सकृत अर्थात एक बार, असकृत अर्थात अनेक बार। सकृत अर्थात एक बार आवृत्ति, एक बार, अनेक बार। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सकृत अर्थात एक बार, इतना समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक हो गया? इसको दोबारा से लगा लेते हैं, काम नहीं कर रहा। हाँ, तो देखिए इतना समझा, सकृत अर्थात एक बार आवृत्ति, असकृत अर्थात अनेक बार आवृत्ति। तो कह रहे छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा, अर्थात व्यंजन समूह का, व्यंजन संघस्य सकृत अर्थात एक बार, साम्यम अनेकधा एक बार, अनेक प्रकार से, अनेकधा अनेक प्रकार से क्या हो रहे हैं? समानता होने को साम्यम, देखो साम्यम का ना, साम्यम, सकृत अर्थात एक बार, अनेकधा अनेक प्रकार से, साम्यम समानता होने को क्या कहते हैं? छे का अनुप्रास कहते हैं। देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे विश्वनाथ जी, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक मिनट। तो देखिए क्या कह रहे हैं? छेकस छे का अनुप्रास, और नीचे हो गया था, क्या कह रहे हैं? अनेकधा इति स्वरूपतः क्रमतश्च, अनेक प्रकार से, अनेकधा इति स्वरूपतः, स्वरूप से, क्रमतश्च क्रम से समानता होनी चाहिए। रसः सर इत्यादि क्रम भेदेन सादृश्यम न अस्य अलंकारस्य विषय। अब देखो हमने रस कहा, उसके बाद हमने सर कह दिया, ठीक हो गया? तो क्या हो रहा है? र सौ, र सौ, क्रम पूर्वक आवर्ती नहीं है, दोनों का स्वरूप तो एक ही है। स्वरूप से हमने क्या कहा? स्वरूप से भी आवृत्ति होनी चाहिए और क्रम से भी आवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे स्वरूप से तो आवृत्ति हो रही है, स र और स दोनों साथ में, लेकिन क्रम से नहीं हो रही है, र पहले ही आवृत्त नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं न इति अलंकारस्य विषयः, यह अलंकार का विषय नहीं है। तो देखो क्या है अलंकार का विषय? उदाहरणम मम तात पादानाम, इनके तात पादी पिता से निर्मित उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? आदाय बकुला गंधा नंदी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान, अयम मेति मंद मंदम कावेरी वारी पावनः पवनः। देखो पावनः पवनः, गंधानंदे, कावेरी वारी। देखो अब देखो क्या बता रहे हैं इस उदाहरण में, क्या कह रहे हैं? मौलसरी सुगंध को लेकर के पग पग पर भंवरों को मद से अंधा करता हुआ, कावेरी नदी के जल से युक्त होने से पवित्र करने वाला यह पवन अर्थात यह वायु मंदम बंदम निस्सरति अर्थात बह रही है, पाव कावेरी वारी पावन पवन। तो देखो क्या कह रहे हैं? अत्र, यहां पर क्या हुआ? गंधानंदीति संयुक्तो, संयुक्तयो हो, यहां पर संयुक्त क्या है? नौ और ध, देखो नौ और ध दिखाई दे रहा है, नौ और ध की, और क्या कह रहे हैं? कावेरी वारी इति संयुक्तयो, यहां पे नौ और ध की आवृत्ति होने से
स्वरूप, स्वरूप से भी हो रही है और क्रम से भी हो रही है। देखिएगा, स्वरूप से और क्रम से। हमने ऊपर लक्षण पढ़ा था ना छे का अनुप्रास का, क्या लक्षण पढ़ा था? छे को व्यंजन संगस्य सकृत साम्यम अनेकदा। तो देखिए उसी को यहाँ पे जोड़ के देखिए, तो कह रहे हैं यहाँ पर नौ और जो धौ है गंधानंदी में, उसमें नौ और धौ की, और उसके बाद कह रहे हैं कावेरी वार इति संयुक्तयो हो, यहाँ पर व और रौ की, और उसके बाद कह रहे हैं पावन पवन। यहाँ पर बहुत सारे क्या, पौ की भी, व की भी, नौ की भी, देख रहे हो? प व न, प व न, पा व न, आ लग गया वहां पे। बस तेरे इति व्यंजनानाम बहुलाभ सकृदा, सकृत वृत्ति, सकृता वृत्ति, सकृत आवृत्ति। सकृत तो को दो हो जाएगा, जस संधि हो गई, तो कह रहे सकृत आवृत्ति। छे को विदग्ध तत्प्रयोज्यत्वात् एष छेकानुप्रासः। छे कहते हैं, किसको कहते हैं? छे को विदग्ध, विदग्ध को कहते हैं। विदग्ध क्या होता है? तो कह रहे हैं विदग्ध अर्थात रसिक, रसिक पुरुष को कहते हैं। उससे प्रयोग किए जाने से यह क्या है? छे का अनुप्रास है। आपने देखा छे का अनुप्रास अलंकार को समझा। छे का अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ पर होता है, किस कंडीशन में होता है, ये सारे उसने लक्षण बताए। अब कल से देखो अगली जो वीडियो है हमारी वो है वृत्त्यानुप्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम अगले उसमें समझने का प्रयास करेंगे वृत्त्यानुप्रास से। आज मैं अपने उसमें हेडिंग डालूंगा कि अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, छे का अनुप्रास। कल से वृत्त्यानुप्रास, उसके बाद वृत्त्यानुप्रास के जो चारों भेद हैं, उसके बाद क्रमशः, स्वरूपतः, क्रमशः, और पदों की आवृत्ति, अनेक प्रबोधों की आवृत्ति, समासयुक्त आवृत्ति, ऐसे करके जो भी है, उसके बाद लाट अनुप्रास। इन सबको समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो आज हमने जाना अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास उदाहरण का क्या उदाहरण है, और ये जो हमने पढ़ा ना अभी, आदय बकुला बकुल गंधानंदी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयम एति मंद मंदम कावेरी वारी पावन पवन। तो देखिए कहीं कहीं पे किताब में क्या लिखा है कि गलत लिखा हुआ है, अलग अलग टीका है। तो देखिए बहुत जगह मैंने देखा है यहाँ पे कि 100 पे पौ को कहीं पे 100 बना रखा है, और भ्रम रॉ को कहीं पे 100 बना रखा है। भ्रमरान होना चाहिए था, भ्रमरान हो गया, तो ठीक हो गया। देखो यहाँ पे भ्रमरान इसमें सही लिखा है इस पीडीएफ में, इसीलिए मैं इस पीडीएफ से पढ़ाता हूँ। इस पीडीएफ में देखो सही लिखा हुआ है। एक किताब है, तो उसमें जो किताब आजकल हर किसी विद्यार्थी की बात हो, उसमें देखना यहाँ पे भ्रमरान नहीं लिखा होगा। और आपको दूसरी गलती मैं किताब के दिखा दूं, इसके बाद आप आगे एक लक्षण पढ़ेंगे। ये देखो ये लक्षण जो पढ़ रहे हैं ना वृत्त्यानुप्रास का, इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पौ लिखा हुआ है ना, और किसी टीका में आप देखेंगे यहाँ पे 100 लिखा होगा। तो हे साथियों, यदि आप पढ़ते हैं तो इतना ध्यान दीजिए कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि किताब वाले टीकाकार क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो बस उन्हीं चीज को देखना है, ठीक हो गया। तो आज हमने इतना जाना, और आज हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं, ठीक हो गया। आप कितने क्वेश्चनों का उत्तर दे पाते हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने प्रश्न पूछा था वो पूछा ही गया। देखा, भांति सतानत त्याग, इसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि तीन प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है, आपने तीन प्रश्नों का उत्तर, वो तीन प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले पूछ लेता हूं, जितनी भी मंजरी है, ये मंजरी पद, ये मंजरी पद की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको बोल देता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। रामायण मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र। भारत मंजरी क्षेमेंद्र। तिलक मंजरी क्षेमेंद्र, न तिलक मंजरी धनपाल। कर्पूर मंजरी राजशेखर। छंदो मंजरी गंगादास। प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य। इतनी सारी, ठीक हो गया। इन्हीं में से मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो पूछा भी गया होगा बहुत बार। अब देखो, भारवे अर्थ गौरवम, ये सूक्ति आपने सुनी होगी, भारवे अर्थ गौरवम। ये सूक्ति किसने कही है, किसके द्वारा कहा गया है ये भारवे अर्थ गौरव, ठीक हो गया।
देखो हम इसके बाद अगला प्रश्न है, भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः। कवि कुल भासो हासः, देखिए देखिएगा, भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः। तो ये जो विलासः कहाँ है इसको मिटा दीजिए, भासो हासः को छोड़ दीजिए। कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः, भास के साथ हास जुड़ता है, कालिदास के साथ विलास जुड़ता है। कवि कुलगुरु कालिदासो विलास इति पद्यमिदं केनोक्तम। कवि कुलगुरु कालिदासो विलास पद्यमिदं केनोक्तम। अस्तु, इतः पूर्वं मया उक्तम भारवे अर्थ गौरवम। ये किसने बोला है? ठीक हो गया। और भारवी को ही नारिकेल फल सम्मित किसने कहा है? नारिकेल फल सम्मित किसने कहा है? ठीक हो गया, भारवी को ही। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए।